मैं अभी गुड़हल शरीफ के शेरा मैदान में प्रेजेंट हुआ और हमारे सामने बैठे हुए हैं आलमगीर अंसारी साहब, जो इस गांव के शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी हेल्प नहीं किए हों और उनके लिए कुछ नहीं किया हो। और चाहे वो ऑनलाइन का काम हो, चाहे ब्लॉग का हो, चाहे जो भी इस प्रकार का काम होता है, वो ये बिना किसी लालच और बिना किसी शुल्क के जो है उस काम को अंजाम देते हैं। ये बात यहाँ के सभी लोग से मुझे जानकारी मिली, इसलिए मैं इनको यहाँ लाया हूँ इनके बारे में कि कुछ आप अपने तौर पे बताएं, जो आपको सच आप ही बता सकते हैं, गांव के लोग तो नहीं बोलेंगे। इसीलिए आप खुद बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या अफवाह है। जी शुक्रिया आपका। जी जहाँ तक मेरे सेवा भाव की बात कर रहे हैं तो वो तो खैर सही बात है। ख़ुद से बोलना जो है उतना उचित नहीं होता है जितना कि लोगों के द्वारा जो है बोला जाता है वो ठीक होता है। जहाँ तक रह गया है मेरे काम को लेकर के, तो ये बात सही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर के कि ख़ास तौर से जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो अशिक्षित थे, समस्या नहीं जान पाते थे। और अब जान रहे हैं कि पहले जो है ऑफ़लाइन का टाइम था, क्या हुआ नहीं हुआ लोगों को पता नहीं चलता था, और अब जो है जान ही रहे हैं कि ऑनलाइन का जो है समय आ गया हुआ है और लगभग 100% जो भी काम है अब वो ऑनलाइन ही होता है। तो उसमें लोगों को समस्या बहुत आ रहा था काम के प्रति, और मुझे जो है पेपर के मामले में नॉलेज है, कौन सा चीज़ जो है कैसे होता है, क्योंकि मुझे ऑनलाइन का शॉप भी है, मैं ऑनलाइन का कुछ काम करता भी हूँ। तो इसकी वजह से जो है मुझे काम के मामले में बखूबी अच्छे से मालूम है कि कौन काम को किस ढंग से अंजाम दिया जाएगा। जहाँ तक लोगों की काम की बात आप बोल रहे हैं तो ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ समस्या मेरे पास आना चाहिए, मैं उस पर 110% देता हूँ उसके उस समस्या के समाधान का। सिर्फ मुझे ये मालूम होना चाहिए कि समस्या लोगों का क्या है। जी। और जो है मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में मुझे आपके बारे में कभी बात हो रही थी, मुझे ये भी पता चला कि आप जो है बच्चे को एजुकेशन भी देते हैं और वो आप अपने दरवाजे पे देते हैं और बहुत ही ना के बराबर फ़ी लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ़ी नहीं दे पाते, उसको भी एजुकेशन दे रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? जी इसमें ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं तो लगभग जो है पिछले 7-8 साल से जो है मैं अपना कोचिंग निजी चला रहा हूँ, और उसमें ज़्यादातर बच्चे जो है वो मेरे नज़दीक के पहचान वाले ही हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके जो है माता पिता का जो है इनकम ना के बराबर है, उस राशि से उसका घर परिवार भी नहीं चल पाता है। तो इसीलिए वैसे बच्चे को भी मैं पढ़ाई से वंचित नहीं होने देता हूँ, क्योंकि पैसा का अगर डिमांड करूँगा तो स्वाभाविक है हो सकता है उसका पढ़ाई में जो है बाधा आ जाए। तो उन लोगों के मर्ज़ी के मुताबिक है, इच्छा अनुसार है। जिसको लगता है कि हम दे पाते हैं तो वो लोग दे देते हैं, जिन लोगों को लगता है कि मेरा जो है देना थोड़ा सा दुर्लभ है तो वो लोगों के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग नहीं भी देते हैं। लेकिन मैं मांगता फीस नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इस आज के समय में ख़ास तौर से गरीब लोग जो है वो शिक्षा जैसे चीज़ से जो है वो वंचित रह जाएँ। ठीक है। और एक आखिरी सवाल कि मुझे ये भी पता चला कि आप जो है आवाम की और अपने पंचायत और यहाँ के लोगों की सेवा के नियत से जो है आप अपना एक ये भी मन बना रहे हैं कि जो अगला चुनाव आए तो उसमें हम मुखिया के कैंडिडेट के तौर पे लोगों के सामने आए, तो ये क्या सच में है या ये अफवाह है? जी ये चीज़ तो सही बात है, क्योंकि आप तो इस चीज़ को जान ही रहे हैं कि क्या कहते हैं, एक ज्ञान के साथ साथ में एक कोई ऐसा काम होता है जो पद का भी ज़रूरत पड़ता है। मुझे अंदर वो एबिलिटी रह करके भी मैं बहुत सारा काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जानबे करते हैं कि पद के हिसाब से लोगों का थोड़ा सा ये भी होना शुरू हो जाता है। अब मेरा जो है मैं अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता हूँ जो लोगों का समस्या होता है, क्योंकि किसी भी ऑफिसर के पास जाने के लिए वो सबसे पहले देखते हैं कि कौन है ये, आपके अंदर क्या है नहीं है वो दूर की बात है, देखने की नहीं इसका कोई वजूद नहीं है तो वो आपसे बात करने के काबिल भी नहीं समझेंगे वो। कि मैं 2026 में जाति आधारित रिजर्वेशन अगर मेरा आया हम लोगों के कास्ट का,
तो ये स्वाभाविक है कि मैं इस कॉन्टेस्ट में, मैं इस इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हम आपको पहले बता ही चुके हैं कि बहुत सारा काम ऐसा होता है जो आप एक नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल वे में रह कर के आप नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक पद का ज़रूरत पड़ता है। और मुझे ये इस दफ़ा उम्मीद है कि लोग जो है मेरे स्वभाव से, मेरे रहन सहन के तरीके से लोग इस दफ़ा मुझे जो है अपना एक उम्मीदवार मानेंगे और लोग एक भारी मत से मुझे विजय बनाएंगे, क्योंकि मेरा जो है पिछला जो है रिकॉर्ड वो सभी लोगों को मालूम है कि मेरा रहन सहन, काम करने का तरीका, बात का तरीका, कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं, किससे किस लहजे में बात किया जाए, वो लोगों को सब बखूबी मालूम है। इसमें मुझे क्या ज़बान से बोलना है, लोग जो है खुद ही आपको जो है सब जगह चौक चौराहे पर बैठ कर के मोहल्ले में या कहीं पर कोई सा बात होता है तो आप तो जान ही रहे हैं मेरे बारे में। ठीक है, इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और फिर इंशाल्लाह मैं आपसे चुनाव के टाइम मुलाकात करूँगा।